हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन नेवी द्वारा एक बड़ा ऑपरेशन कंडक्ट किया गया जिसके अंतर्गत एक हाईजैकिंग अटेम्प्ट हुआ था MV लीला नॉर्थफ्लॉक कार्गो कैरियर पर नॉर्थ अरेबियन सी में। तो इस वेसल में करीबन 21 का क्रू था जिसमें से 15 इंडियंस थे। तो जो डिस्ट्रेस कॉल है ये इंडियन नेवी ने रिसीव करी और तुरंत ही एक्शन लिया गया। और सबसे पहले इंडियन नेवी ने अपने मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया, उसके बाद MQ-9 ड्रोन्स को डिप्लॉय किया और INS चेन्नई जो क्लोज विसिनिटी में था उसने भी इस शिप की तरफ बढ़ाना चालू किया। फिर ऑनबोर्ड जो शिप पर हेलीकॉप्टर था उसने भी निगरानी यहाँ पर रखी। अल्टीमेटली INS चेन्नई जो है वो इस वेसल के पास पहुंचा, जिसके बाद INS चेन्नई से मार्कोस कमांडोज इस वेसल पर उतरे और उन्होंने सैनिटाइजेशन का काम चालू किया, जिसके अंतर्गत ये देखा गया कि कोई पायरेट्स कहीं छुपा बैठा तो नहीं है। बाद में ये चीज़ पता लगी कि जो पायरेट्स थे उन्होंने हाईजैकिंग का प्लान जो है ये ड्रॉप कर दिया था। इसके पीछे बड़ा कारण ये था कि इंडियन नेवी ने यहाँ पर स्विफ्टली रिस्पॉन्ड करते हुए अपने एसेट्स को यहाँ पर डिप्लॉय तो किया ही, साथ ही साथ अच्छी खासी वार्निंग जो है इन पायरेट्स को दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस अटेम्प्ट को ड्रॉप कर दिया। तो ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था और इसकी तारीफ जो है ये दुनिया भर में हो रही है। तो यूजुअली पायरेट्स क्या करते हैं कि ऐसे कार्गो वेसल्स को हाईजैक करके सोमालिया की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर इनको लूटा जाता है। तो ये चीज़ ज़्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं आती, पर इंडियन नेवी के जो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं पास्ट में भी। लेकिन पहली बार होगा कि एक प्रॉपर वीडियो रिलीज़ किया गया है इस ऑपरेशन को कंडक्ट करते हुए, जिसको MQ-9 रीपर द्वारा लाइव रिकॉर्ड भी किया जा रहा था और रिले किया जा रहा था इंडिया में। तो एक ऑपरेशन को प्रॉपरली परफॉर्म करने की फ्लेक्सिबिलिटी उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें मिली है और ये एक्चुअली बड़ा प्लस ऐड करता है निगरानी रखने के लिए। ऑल्दो ये चीज़ भी हम आपको बता दें कि जब हमारे पास MQ-9 नहीं थे तब भी हमारी एंटी पायरेसी ऑपरेशंस परफॉर्म करने की क्षमता काफ़ी अच्छी मानी जाती थी। पर एक बड़ा प्लस मिला है यहाँ पर इन ड्रोन्स से, क्योंकि अच्छा खासा लॉइटरिंग टाइम आपको मिल जाता है इन ड्रोन्स के साथ, जिसकी मदद से कंटिन्यूस निगरानी यहाँ पर रखी जा सकती है और सिचुएशन ज़्यादा बेहतर तरीके से समझी जा सकती है। बाकी समुद्र बहुत बड़ा है, हमेशा हर जगह पर निगरानी नहीं रखी जा सकती, इसलिए ये जो डिस्ट्रेस कॉल है इसको रिस्पॉन्ड करना कंबाइंड एफर्ट होता है। आसपास कोई भी मिलिट्री शिप हो, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, वो इसको रिस्पॉन्ड करता है। कई बार चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं, कई बार डिफ़िकल्टीज भी आती हैं। इस मामले में हम लकी थे कि INS चेन्नई पास में ही था। इंडियन नेवी ने क्विकली रिस्पॉन्ड भी किया और जो ऑपरेशन है वो स्मूथली कैरी आउट किया गया। किसी भी तरीके की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी, पर हर बार ऐसा नहीं होता है और ऐसे ऑपरेशंस इम्पोर्टेंट एसेट्स की वैल्यू को भी दर्शाते हैं। यही कारण है कि जो MQ-9 डील होने वाली है इसमें सबसे बड़ा हिस्सा इंडियन नेवी के पास ही जाना है, क्योंकि इंडियन नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हिसाब से है। तो 31 में से 15 MQ-9 जो हैं ये इंडियन नेवी के पास ही जाएंगे। MQ-9 की खासियत ये है कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फ्लाई कर तो सकते ही हैं, साथ ही साथ तेज़ भी फ्लाई कर सकते हैं एक पावरफुल टर्बोप्रॉप इंजन को यूज़ करने की वजह से। तो जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पर ये तेज़ी से पहुँच सकते हैं। टर्बोप्रॉप पार्ट ड्रोन्स के कंपैरिजन में इनकी जो नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड होती है ये ऑलमोस्ट दुगनी होती है। साथ ही साथ बात करें मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की, हमारे जो P-8I हैं ये टर्बोफैन पार्ट हैं और ज़्यादा तेज़ फ्लाई करते हैं एक टर्बोप्रॉप पार्ट एयरक्राफ्ट से। तो कंपैरेटिवली ये फास्टर पहुंच सकते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर और अपनी प्रेजेंस को फील करवा सकते हैं, जो कि अगेन ऐसे सिनेरियोज में एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज देता है। तो जब हम अपने इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव से इन प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन नेवी द्वारा फ्यूचर में इंडिजिनस मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट लिया जाएगा, जो कि बेस्ड होगा एयरबस के C295 पर, जो कि इंडिया में टाटा द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो वो प्लेटफॉर्म डेफिनेटली कारगर होंगे और अच्छा खासा एरिया कवर करने में सक्षम होंगे, लेकिन वहाँ पर हम ये भूल जाते हैं कि इनकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 500 किलोमीटर पर आवर के आसपास की होती है। इसके कंपैरिजन में अगर आप P-8 की क्रूज स्पीड को कंपेयर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट दुगनी है, जो कि 800 किलोमीटर पर आवर के ऊपर है। यानी कि अगर डिस्ट्रेस कॉल मिलता है तो ये प्लेटफॉर्म तुरंत वहां पर पहुंच जाएगा। वहीं पर MQ-9 का कंपैरिजन अगर हम रुस्तम UAV से करें तो रुस्तम 2 में जो IC इंजन लगा है वो इसे मैक्सिमम क्रूज स्पीड देता है, वो 150 किलोमीटर पर आवर के आसपास की होगी। मैक्सिमम स्पीड ही वहाँ पर 220 किलोमीटर पर आवर के आसपास की है। वहीं पर अगर आप MQ-9 की बात करेंगे तो उसकी क्रूज स्पीड रुस्तम की क्रूज स्पीड की दुगनी है, जो कि 300 किलोमीटर पर आवर के अप्रॉक्स की है। वहीं पर जो मैक्सिमम क्रूज स्पीड है ये ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर पर आवर के आसपास की पहुँचती है। तो
तो ये फैक्टर ऐसे सिनेरियोज में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको रुस्तम 2 जैसे UAVs और C295 जैसे मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आपको MQ-9 और P-8 जैसे प्लेटफॉर्म्स की भी रिक्वायरमेंट है। तो जिन्हें हम यहाँ पर इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव्स कह रहे हैं, कॉस्ट फैक्टर को दिमाग में रखते हुए वो इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, उनको पैरेलल में इन एसेट्स के साथ यूज़ किया जाना है ताकि जो सर्विलेंस कैपेबिलिटी है वो हमारी और ज़्यादा बढ़ सके, ताकि डिस्ट्रेस कॉल आने से पहले ही ऐसे इंसिडेंट्स को हम टैकल कर पाएं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।